नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल DSKP क्लासेस ऑफ लाइफ साइंसेज में। डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में यूनिट इकोलॉजी के 14 चैप्टर इकोसिस्टम की बात करेंगे। इकोसिस्टम चैप्टर को डिटेल में जानेंगे। इकोसिस्टम चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जो कि केवल बोर्ड एग्जामिने के लिए ही नहीं, मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं, बल्कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यह चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी तैयारी करना बहुत आवश्यक हो जाता है और इसको अच्छे ढंग से समझना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए हमने इकोसिस्टम को एक सीरीज के रूप में प्रोड्यूस किया है और इसके कई वीडियो छोटे छोटे बूस्टर के रूप में तैयार किए गए हैं। यह हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम लोग डियर फ्रेंड्स, इकोसिस्टम चैप्टर को एक सीरीज के रूप में प्रोड्यूस किया गया है, जिसका यह पहला पार्ट है। सबसे पहले देखते हैं कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को स्टडी करना है। आपकी सुविधा के लिए हमने इस चैप्टर को 7 पार्ट में बांटा है, 7 टॉपिक में बांटा है। सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम है, दूसरा टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, तीसरा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, चौथा टॉपिक फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, पांचवा टॉपिक इकोलॉजिकल पिरामिड्स, छठा टॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन और सातवां टॉपिक इकोसिस्टम सर्विसेज है। हम लोग इस सभी टॉपिक्स को सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे तो यह चैप्टर हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, साथ ही साथ इसे याद करना भी बहुत ईजी हो जाएगा। इस वीडियो में इन सभी टॉपिक्स को 1 बाय 1 पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक को सेलेक्ट किया है जो पहले पार्ट के लिए है। और पहले पार्ट वीडियो में हम लोग पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे, उसके बाद टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पढ़ेंगे। यानी कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग केवल और केवल इस 3 पार्ट को ही पढ़ेंगे। आगे के वीडियो में देखते हैं। पार्ट 1 में सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन, दैट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ इकोसिस्टम। द टर्म इकोसिस्टम स्टैंड्स फॉर इकोलॉजिकल सिस्टम। एजी टैम्सले क्वाइन द टर्म इकोसिस्टम इन 1935। किसी बुक में 1935 की जगह 1942 भी दिया हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूजन न करें, बल्कि 1935 को सही समझें। इंट्रोडक्शन दैट मीन्स डिफिनीशन ऑफ इकोसिस्टम, इसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है और एक जगह याद रखने के लिए भी एक जगह इसे स्टोर करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा डिफिनीशन देखते हैं इकोसिस्टम का। दी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर और नेचर इज कॉल्ड इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को बायोस्फीयर और नेचर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। साथ ही साथ दी इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म विद देयर नॉन लिविंग सराउंडिंग, यह डिफिनीशन भी इकोसिस्टम का हो सकता है, इसलिए इसे भी आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, उसके आगे वाले वीडियो में हम लोग देखते हैं टाइप्स, ये स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट आता है, जिसमें कि आप स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसीज इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। डियर फ्रेंड्स, स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम में हम लोग देखते हैं कि द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पेसीज एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। इसका मतलब यह हुआ कि यदि हम लोग किसी फॉरेस्ट में प्लांट को देखें तो प्लांट अलग अलग शेप एंड साइज के हैं और उनको एक वर्टिकल डायरेक्शन में देखा जाए तो ये टॉल ट्रीज के रूप में, कैनोपी के रूप में, अंडर स्टोरी के रूप में, बॉटम ग्रास लेवल के रूप में ये प्राप्त होते हैं। प्लांट्स का जो वर्टिकल डायरेक्शन दिखता है, उसी वर्टिकल डायरेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन के नाम से जानते हैं। अब आते हैं स्टैंडिंग क्रॉप की ओर। द अमाउंट ऑफ बायोमास प्रेजेंट एट ए टाइम इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। यानी कि किसी इकोसिस्टम में एक पार्टिकुलर टाइम पर जितना बायोमास प्रेजेंट होता है, उसे हम लोग स्टैंडिंग क्रॉप के नाम से जानते हैं। और उसके बाद स्टैंडिंग स्टेट की बात आती है। स्टैंडिंग स्टेट का मतलब होता है द नंबर ऑफ स्पेसीज प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम एट ए टाइम। यानी कि एक खास समय पर किसी इकोसिस्टम में जितने नंबर ऑफ प्लांट और स्पेसीज, प्लांट या एनिमल की स्पेसीज प्रेजेंट रहती है, उस टोटल नंबर को हम लोग स्टैंडिंग स्टेट के नाम से जानते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में इकोसिस्टम को सुविधानुसार 2 भागों में बांटा गया है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, और जिसको कि हम लोग लैंड इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, और दूसरे को एक्वेटिक इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। लैंड इकोसिस्टम में फॉरेस्ट, डेजर्ट, माउंटेन, ग्रासलैंड, गार्डन एट्सेट्रा आते हैं। उसके बाद
ये जो एक्वेटिक इकोसिस्टम आप देख पा रहे हैं, ये वाटर बॉडीज इकोसिस्टम कहलाता है, यानी कि पानी में पाया जाने वाला इकोसिस्टम, जिसके अंदर रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, सीज, ओशन एट्सेट्रा आते हैं। यानी कि वाटर बॉडी चाहे वह सैलाइन वाटर हो या चाहे फ्रेश वाटर हो, उसके अंदर पाए जाने वाले इकोसिस्टम को हम लोग एक्वेटिक इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। ये तो दो प्रकार के इकोसिस्टम हो गए, लेकिन उसके अलावा और भी दो प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं जिन्हें हम लोग नेचुरल इकोसिस्टम और मैन मेड या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं। नेचुरल इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जो इकोसिस्टम हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, जैसे फॉरेस्ट, रिवर, सीज, ओशंस, ये एट्सेट्रा। और मैन मेड इकोसिस्टम का मतलब होता है, मैन मेड इकोसिस्टम या आर्टिफिशियल इकोसिस्टम वह होता है जिसे ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्रिएट किया गया हो, जैसे लॉन, गार्डन, क्रॉप हेड्स, एक्वेरियम एट्सेट्रा। उसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि हमारा थर्ड टॉपिक। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, एक बायोटिक कंपोनेंट जिसको लिविंग कंपोनेंट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरे को अबायोटिक कंपोनेंट या फिजिकल कंपोनेंट के भी नाम से जाना जाता है। बायोटिक कंपोनेंट तीन प्रकार के होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ग्रीन प्लांट्स को हम लोग ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं, एनिमल्स को हम लोग हेटरोट्रॉप्स या कंज्यूमर के नाम से जानते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सेप्रोट्रॉप्स भी होते हैं उन्हें हम लोग डिकम्पोजर्स के भी नाम से जानते हैं। हम लोग इसके आगे वाले वीडियो में जानेंगे कि ग्रीन प्लांट्स को ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं, एनिमल्स को हेटरोट्रॉप्स या कंज्यूमर्स क्यों कहा जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल डिकम्पोजर्स के रूप में कैसे है, इससे हम लोग आगे वाले वीडियो में जानेंगे। आगे देखते हैं इकोसिस्टम के अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट्स के बारे में। अबायोटिक कंपोनेंट या फिजिकल कंपोनेंट जिसमें कि लाइफ नहीं होता बट लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हैं सॉइल, एयर, वाटर, मिनरल्स, लाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेटिक फैक्टर एट्सेट्रा। डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगला टॉपिक अगले वीडियो में जो बहुत ही जल्दी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, DSKP क्लासेस ऑफ लाइफ साइंसेज, इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन दबाना न भूलें। थैंक